जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में सपा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। जानकारी ये मिली है कि विधानसभा चिल्लूपार में वार्ड नंबर 43 में एक बड़ी जीत सपा ने की है। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या हो गया? सबसे पहले 43 नंबर वार्ड की सम्मानित जनता को, वहाँ हमारे जो संगठन है, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उन सभी साथियों को और सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन भी साथियों ने गोरखपुर जिले से जा करके चुनाव में मदद किया, उनको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो जीत चिल्लूपार विधानसभा में हुई है, अभी कुछ दिन पहले जो विवाद भी हुआ था, क्या लगता है कि जो है ब्राह्मण वोट सपा को मिल रहा है? देखिए, ये लोकल का चुनाव था। इस लोकल के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं लोगों को पसंद आती हैं, तो उन नीतियों को जब ज़मीन पर हम लोग उतारे हैं, कोशिश किए हैं, तो उसमें जाति बंधन टूट गया, जो धार्मिक बंधन था वो भी टूटा है। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे रहे हैं जीते हैं, आदरणीय संजय पासवान जी, तो वो उनको वहाँ की सम्मानित जनता ने वोट दिया है। जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों में जो है समाजवादी पार्टी जो है जीत रही है, कितना लग रहा है कि सर कितनी मजबूती के साथ आने वाला विधानसभा में आप लोग जो है चुनाव लड़ेंगे? मैं उसी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र छात्राएं, इन सबकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पैनी नज़र है हर जगह। उनके लोग हैं, जब भी कोई घटना घटती है तो उनको जानकारी दे दी जाती है। वो उनकी नीतियों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ लगातार वोट पड़ता जाएगा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत मिलती रहेगी। लोग कहते हैं कि उपचुनाव में जो है, जब उपचुनाव होता है तो ज़्यादातर सीट जो है सत्ता पक्ष जीत जाती है, लेकिन आप जो है बीजेपी के सीट को जीते हैं इस चुनाव में, क्या संदेश है ये? ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि उपचुनाव हमेशा सत्ता के पक्ष में होता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने अपने जो हमारे सीनियर नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं और पूर्व के तमाम साथियों से मैंने सबसे पहले रणनीति के हिसाब से पहले मैंने बैठक कर ली थी, योजना बना ली थी। योजना के माध्यम से हम लोग ज़मीन पर उतरे थे और हमारे कार्यकर्ता लगभग सभी के दरवाजे पर गए हैं और उसका परिणाम है कि लोगों ने हमें सराहा है और वोट दिया है। हाँ, सत्ता के पक्ष के लोगों ने ज़रूर शासन का और दुरुपयोग करने की कोशिश की। कुछ सामंती टाइप के लोग हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को और आम जनमानस को धमकाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय पासवान जी, उनका चुनाव चिन्ह कप प्लेट था, उनको भारी मतों से विजयी बनाया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, 12 बजे तक बारिश हुई है, जिसका परिणाम हुआ कि वोट का जो परसेंटेज रहा करीब 26 पॉइंट कुछ परसेंटेज रहा है। अगर ये मौसम ठीक रहा होता तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय पासवान जी को सत्ता के लोगों ने मात्र 6 वोट से इनको हरा दिया था। हम लोगों ने मंचों से घोषणा करी थी, हमारे संगठन के लोगों ने निर्णय लिया था मीटिंग में कि पिछली बार 6 वोट से हमको हराए हैं, इस बार हम लोग 6000 वोट से हराएंगे। ऐसा योजना बनाकर चल रहे थे, लेकिन बारिश के नाते जो वोट पड़ना चाहिए, मत पड़ना चाहिए, वो मत नहीं पड़ पाया, नहीं तो हम 5 से 6000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराते। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग धमका रहे हैं। अभी एक बसपा के नेता हैं, उनका नाम दारा सिंह निषाद है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक सांसद पे आरोप लगाया है कि एक मुकदमा में सुलह समझौता करने के लिए वो लोग जो है समाजवादी पार्टी के लोग धमका रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जिन नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, दारा निषाद जी का, वो और जिन सांसद के लिए कह रहे हैं, ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। एक शुरुआती दौर में एक ही साथ सांसद जी के साथ इन लोगों ने राजनीति शुरू करी थी। बाद में पारिवारिक और कुछ और कारण आए, जो मामला न्यायालय में चल रहा है, तमाम ऐसे कारण आए और दूरियां बनती गई और ज़्यादा दूरी बन गई। श्री रामभुआल निषाद जी सांसद हो गए और ये बसपा की राजनीति करते वही हैं, तो इनका निजी मामला है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैंने इस विवाद के बारे में जानना चाहा कि आखिर क्यों विवाद है आप दोनों में, तो उन्होंने ये बताया कि पहले हम लोग दोनों बसपा की राजनीति करते थे, अब वो सपा में चले गए, हमको भी सपा में लाना चाह रहे थे, हम सपा में नहीं गए, इसलिए हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए। ये तो बात वही बताएंगे कि, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि चूँकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे पास तमाम लोग आना चाहते हैं, अच्छे कई बीजेपी के लोग भी इनडायरेक्ट हमारे टच में हैं, बीएसपी के लोग भी टच में हैं और लोग टच में हैं। समय आने पर मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम लोगों को मैं जोड़ूं। अब ये इनका सपा और बसपा का उनका मामला है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनसे निजी इंटरनल मामला है। चलिए ठीक है। हमारे साथ जो है संजय पासवान जी भी हैं, जो वार्ड नंबर 43 से जो है चुनाव को जीते हैं।
बीजेपी की सीट को जीते हैं, इनसे हम प्रतिक्रिया लेते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड नंबर 43 के सभी जनता को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और समाजवादी पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण जो चुनाव प्रचार में निरंतर लगे हुए थे, मैं छोटे भाई लोग, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं साथियों।